अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, तो ये गलत स्टेटमेंट है। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नॉट मेंबर्स ऑफ हाउस, ऐसा कह रहा है। तो चेयरमैन तो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, लेकिन डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स में से एक पर्सन को डिप्टी चेयरमैन चूज किया जाता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरा है, जबकि संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता, उस पर राष्ट्रपति चुनाव में दोनों उन्हें मत देने का अधिकार होता है, ये बिल्कुल सही है। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो वोट दे सकते हैं, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज। हम कर रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस और आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन तो अब नहीं है, पर फिर भी कभी कभार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी वो इंडिपेंडेंट थी प्लानिंग कमीशन से, वो कभी भी इसका पार्ट नहीं थी। दोनों ही बॉडीज़ आप एक दूसरे से अलग थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स दैट पंचायत शुड बी असाइन्ड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, इसलिए सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऊपर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। उसका उद्देश्य समाज में कमजोर वर्गों के समान अवसर के आधार पर निःशुल्क तथा सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में कह रहा है और ये स्टेटमेंट सही है। अगला है, ये राज्य कानूनी सेवा प्राधिकारों को देश भर में वैधानिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने के बारे में दिशा निर्देश जारी करता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत वैयक्तिक तथा सामूहिक अथवा दोनों के वनाधिकारियों की प्रकृति तथा सीमा निश्चित करने की प्रक्रिया किसी प्राधिकारी द्वारा शुरू की जाएगी। किस प्राधिकारी द्वारा शुरू की जाएगी, तो वो ग्राम सभा द्वारा की जाती है। ठीक है, जितने भी व्यक्तिक और सामूहिक जितने भी व्यक्तिक तथा सामूहिक दोनों के वनाधिकारियों की प्रकृति तथा सीमा निश्चित करने की प्रक्रिया ग्राम सभा द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में के उद्देश्य में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है और कहाँ किया गया ये पूछ रहा है, तो वो फंडामेंटल राइट्स में भी कहा गया है। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस फंडामेंटल राइट्स के थ्रू भी एश्योर की जाती है, साथ में डीपीएसपी भी की जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस दोनों में ही आता है। भारत के संविधान के अनुसार देश में शासन निम्नलिखित में से कौन मूलभूत है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। तो फंडामेंटल गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल डीपीएसपीज हैं। ठीक है, गवर्नेंस के लिए गाइडलाइंस देती हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वित्तीय विधेयक को राज्यसभा द्वारा व्यापक रूप से संशोधित कर दिया जाता है तब क्या होगा? What will follow if a money bill is substantially amended by राज्यसभा? तो लोकसभा तब भी बिल को पारित कराने का प्रयास जारी रखेगी राज्यसभा की अनुशासनों के मानते हुए या अस्वीकार करते हुए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए राज्यसभा में मनी बिल जाता है
और वो कुछ अमेंडमेंट वहां पे दे देते हैं, तो लोकसभा उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट भी कर सकती है और नहीं भी एक्सेप्ट कर सकती है। और लेकिन उस बिल का प्रोसीजर नहीं रुकता, वो बिल कहीं पे भी ठहरता नहीं है। अगर रिकमेंडेशंस आते हैं अमेंडमेंट के लिए राज्यसभा की तरफ से, तो लोकसभा के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो उसको एक्सेप्ट करे या फिर ना एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर वो अमेंडमेंट्स उसमें ऐड कर लिए जाते हैं, नहीं एक्सेप्ट होता है तो उनको बिल्कुल हटा दिया जाता है। तो ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। भारत में एक व्यक्ति एक ही समय 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है, किया जा सकता है। कई बार मैं इस सीरीज में बता चुकी हूँ। अगला है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा उसी प्रकार नियुक्त किए जाते हैं जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, तो ये गलत है। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट of the state in India are appointed by governor of the state just as judges of Supreme Court appointed by president. तो कोलोजियम दोनों का अलग रहता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम डिफरेंट रहते हैं, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला है, नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ अ गवर्नर फ्रॉम हर पोस्ट। तो ये बात सच है, कोई भी प्रोसीजर गवर्नर को हटाने का नहीं दिया है, वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में काम करता है। जब भी प्रेसिडेंट चाहे उन्हें वहां से अपनी पोस्ट से हटा दे सकते हैं, उनका ट्रांसफर कर सकते हैं। और आखिरी जो स्टेटमेंट है, अगर किसी संघीय क्षेत्र में कोई विधायिका है तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के समर्थन के आधार पर की जाती। इन केस ऑफ अ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव सेटअप, द चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये गलत है। ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट, उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, चीफ मिनिस्टर का। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में विभिन्न प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य के बारे में बात है, तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे कैसे आए थे, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी उस टाइम पे, प्रांतों में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन्होंने उनको चूज किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में किसी संशोधन के लिए विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, तो ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो होता है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही आ सकता है। ठीक है, अगला, यदि ऐसा कोई संशोधन संविधान के संघीय स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए उद्देशित है तथा उक्त संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधायिकाओं द्वारा भी अनुसरण कराना होगा। If such an amendment seeks to make changes in the federal character of the constitution. अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किसी संशोधन के लिए विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट करना है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह ही बिल लाया जा सकता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा, यदि कोई संशोधन संविधान के संघीय स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए उद्देशित है, तब उक्त संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधायिकाओं द्वारा भी अनुसमर्थित कराना होगा। ठीक है, अगर इफ़ एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंज इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय ऑल द स्टेट, तो ऑल द स्टेट नहीं होता है, एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इसलिए इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला है, भारत के न्यायवादी लोकसभा के कार्य में भाग ले सकते हैं, सही बात है, ले सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकते हैं, तो वो भी बात सही है, कमेटी के भी पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, वो मेंबर बन सकते हैं। तीसरा है कि लोकसभा में बोल सकते हैं, तो हाँ बोल सकते हैं। और चौथा है कि लोकसभा में
मत डाल सकते हैं, मतलब वोट कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लोकसभा में वोट नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ही सही है। अगला है निम्नलिखित में से किन निकायों के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो इन तीनों का ही मेंशन नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन और जोनल काउंसिल्स, इन तीनों का मेंशन नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पेशा अधिनियम पारित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उसका उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है, पूछ रहा है। तो सेल्फ गवर्नेंस की बात कही गई है, पारंपरिक अधिकारियों को मान्यता भी दी गई है, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र की सृजित करना इसकी नहीं है, ठीक है। टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज, ये पेशा एक्ट में इस चीज़ की पावर नहीं दी गई है, ठीक है। और टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, तो ये तो बिल्कुल ये बात तो बोली गई होगी डेफिनेटली। अगला है निम्नलिखित भाषाओं में विचार करें, उपयुक्त में से किसको सरकार ने श्रेय मतलब क्लासिकल भाषा घोषित किया है। तो कन्नड़, तेलुगु इनमें से हैं, लेकिन गुजराती नहीं है, ठीक है। कन्नड़, तेलुगु, तमिल और ओडिया लेटेस्ट है, संस्कृत, ये सारी लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेज में जानी जाती है।